सुधा अग्रवाल ने पूछा है, गुरुदेव प्लीज स्पष्ट कीजिए लम वम रम ओम इत्यादि जो बीज मंत्र हैं, क्या उन्हें लंबा बोल सकते हैं? लंबा बोलें, छोटा बोलें, जैसे चाहें वैसे बोलें, इन सब में ना उलझें। हम लोगों ने उपयोग कर लिया, ये शो था इस समय का, ये जो नवरात्रि का शो था उसमें इनका उपयोग किया गया। वो बहुत आकर्षित करें तो उनके उपयोग में जाएं, अदरवाइज उनके बहुत उपयोग में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सामान्य सहज ध्यान में जाएं, वो उपयुक्त है। और कोई भी अगर मंत्र का उपयोग करते हैं तो उसमें बस मैं एक बात बता दूं, मंत्र सहयोगी होते हैं, लेकिन वो सूदिंग, सॉफ्ट, तुमको अच्छा प्रतीत कराने वाली ध्वनि, बस इतना है। मंत्री ने पूछा है, प्रणाम गुरुदेव, सभी चक्रों की भावनाओं का चढ़ाव उतार मन, शरीर और जीवन में है। किस चक्र का ध्यान करें, कैसे करें? कोई चक्र सहज ध्यान है कि उस अवस्था में से हम आनंदित हों और कंफ्यूज्ड ना हों? देखिए, किसी चक्र का ध्यान नहीं करना है। ये डिमिस्टिफिकेशन सीरीज में मैंने तुमको वही कॉन्सेप्ट तो समझाया कि मूलाधार से आज्ञा तक आते आते वो सब एक अवधारणाएं हैं, कुछ बातें हैं जिनको समझना है। उन बातों को तुमने समझ लिया तो तुम्हारे लिए वो जीवन के चक्र सब जागृत हो गए, वो जीवन के चक्र तुम्हारे लिए खुल गए, वो जीवन के चक्र जो थे उनमें तुम्हारा प्रवेश हो गया। ध्यान कहाँ पर करेंगे, क्यों करेंगे, इसमें नहीं उलझना है कि तुमको अनाहत पे ध्यान करना है कि तुमको आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है। हाँ, अगर शरीर विज्ञान की और शरीर मन के रहस्यात्मक जो भाषा है उसके अनुसार से मुझसे कोई पूछता है कि हम ध्यान को केंद्रित करने में रुचि रखते हैं और हमको शुरुआत में सहयोगी जान पड़ता है, तो कहाँ केंद्रित करें? तो मैं उसको सुझाव देता हूँ, अनाहत केंद्र पर केंद्रित करो। अनाहत केंद्र संतुलन का और सबसे सुंदर केंद्र है, प्रेम और शांति का केंद्र है। वहाँ पर सब संतुलित होता है, सारे जो चक्रों का 3 ऊपर 3 नीचे का एक संगम होता है, तो वो सबसे सुंदर, सेफ और खूबसूरत होता है। तो वो मैं सुझाव दे देता हूँ। लेकिन अगर किसी को लगता है मुझे ध्यान केंद्रित करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो एक शुद्ध सजगता में ही रह सकता हूँ, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं कहीं केंद्रित करने की। तुम अपनी अलाइवनेस में रह सकते हो, तुम अपनी अवेयरनेस में कांस्टेंट रह सकते हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये चुना जा सकता है। हिमांशु चौहान ने लिखा है, हाउ टू नो विच मेडिटेशन टेक्निक इज परफेक्ट फॉर मी, ब्लेस मी। देखिए, ध्यान की तो अनगिनत विधियां हैं। जो विधि तुम्हारे हृदय को तरंगित कर दे, आकर्षित करे, जो लगे कि तुम्हें शांति में ले जा रही, वो तुम्हारे लिए ठीक है। तो अगर किसी विधि पर काम करने का भाव होता है तो उस पर प्रयोग कर लें। अगर वो तुमको शांति, सुकून देती है और वो तुम्हारे लिए एडिक्शन नहीं बनती है तो वो ठीक होगी। और फिर विधियों के बिना भी ट्राई करें, क्योंकि ध्यान जो है वो टेक्निक तो है नहीं। तो कभी शांत और मौन होकर ही बैठें और फिर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केवल शांत होना, मौन होना और अपनी जीवंतता को अनुभव करना ये ज़्यादा कारगर है बिना किसी विधि के। तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर, थोड़ा प्रयोग करके देखें और उसी से कोई मार्ग निकलेगा। कभी टेक्निक का उपयोग, कभी कोई टेक्निक नहीं। और जो चीज़ तुम्हें तरंगित कर दे तुम्हारे अंतरतम को, वही तुम्हारे लिए ठीक है। विवेक शर्मा ने लिखा है कि प्रणाम, भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करने पर रंग दिखने का क्या तात्पर्य है, कृपया स्पष्ट करें। देखिए, रंग दिख सकते हैं क्योंकि रंगों की संभावना है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब अर्थ निकालेंगे तो रंग देखने की चेष्टा होगी, क्योंकि आँखें हैं, ये दर्शन है, मतलब फिजिकल आई से भी हम देख रहे हैं।
तो देखने की जो हमारी ऑप्टिकल कैपेबिलिटी है, वहाँ पर जाहिर सी बात है रंगों की भी बात होगी। अभी जो हम प्रकाश देख रहे हैं वो रंगहीन है। रंगहीन प्रकाश में 7 रंग समाये हुए, वो हम जानते हैं। वो लेंस का वो इफ़ेक्ट, वो प्रिज्म इफ़ेक्ट पैदा हो सकता है किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से, वो संभावना है। वो हमारे सीइंग कैपेबिलिटी, दर्शन करने की, देखने की क्षमता से जुड़ी हुई चीज़, उसमें जाना नहीं है। जैसे कुछ लोग रंग देखने के पीछे थोड़ा विक्षिप्त हो जाते हैं। एक बार मुझे कोई बता रहा था कि वो कहीं साधना कर रहे होंगे, तो कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी रंग दिखा देते हैं तुरंत ध्यान में। हमने कैसे? कह रहे वो कस के हमारी आँखों को ऐसे ऐसे मल देते हैं, उंगली लगा के आज्ञा चक्र पे, और फिर तमाम तरह के रंग चमक जाते हैं, लाल, नीले, पीले। तो आँखें तो तुम्हारी लेंस हैं, उनको एक बार कस के दबा दोगे तो सारे रंग, सारे जो रेनबो है निकल के आ जाएगा। तो आँख दबा दबा के रंग कोई देखेगा, वो भी दिख सकते हैं, लेकिन अगर हम फोकस करते हैं तब भी रंगों की कुछ रिफ्लेक्शन की चीज़ें हो सकती हैं। इसका अर्थ कोई नहीं है, बस इसका इतना ही मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये हमारे देखने की पॉसिबिलिटी है। तो उतना ही मतलब इसका, उससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं।